हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं मदन चौधरी, आप देख रहे हो मदन एजुकेशन। मदन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का वीडियो RSS CUET 2025 जिसके अंदर BSc नर्सिंग का सिलेबस क्या होने वाला है और ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, उसकी जानकारी आपको आज अपने टीम मेंबर और जुड़ गए हैं योगेश सर, जो आपको बताएंगे, पूरी डिटेल देंगे कि BSc नर्सिंग अंदर सिलेबस क्या होगा और सिलेक्शन कैसे होगा। तो जल्द ही अपने YouTube चैनल के ऊपर आने वाली है क्लास है, ठीक है। और इसके ऊपर आपको क्लास से भी PYQs, जो भी PYQs हैं RSS के, वो पूरे सॉल्व करवाए जाएंगे और अलग अलग आपको गाइड किया जाएगा। बहुत अपनी फैकल्टी आने वाली है, बहुत ही तगड़ी आने वाली है और बहुत ही अच्छे MCQ आपको करवाए जाएंगे और वही यूट्यूब आपको और ब्लूप्रिंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कैसा पेपर आएगा पूरा रिव्यू आपको दिया जाएगा और एक मंथ के अंदर अंदर आप कैसी प्रिपरेशन करते हैं, आपका सफ़र इस BSc नर्सिंग का SMS कॉलेज तक का सफ़र आपको तय कराया जाएगा। 100% सिलेक्शन करवाया जाएगा इस YouTube चैनल से। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना और कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और ये ब्लूप्रिंट लेना चाहते तो अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे चुका हूँ, हेल्पलाइन नंबर अपने डिस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके कुछ पूछना चाहते हैं RSS से रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। तो आगे का वीडियो मैं सर को देता हूँ, योगेश सर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और क्या क्या सिलेबस आने वाला है, ठीक है। आप सभी को पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो ये आपकी रहने वाली है। फिजिक्स के अंदर 33 और केमिस्ट्री के अंदर 33, ठीक है। और बायो के अंदर कितने क्वेश्चन रहना, 34 रहने वाले, ठीक है। और केवल 12th बेसिक क्वेश्चंस है, न्यू NCERT सिलेबस है, आप सभी को पता है। सेंस होने वाला नहीं है, जम के तैयारी करो, ठीक है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी और इंग्लिश पेपर बाईलिंगुअल पेपर आने वाला, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो जम के तैयारी करो और सिलेबस क्या है वो पूरा ब्लूप्रिंट आपको सर समझाएंगे और कौन कौन से पार्ट मोस्ट है वो भी आपको बताए जाएंगे। कौन से लेसन के अंदर कितने क्वेश्चन उठते हैं वो भी सर आपको बताएंगे, कितना वेटेज है उसके ऊपर भी वीडियो लाया जाएगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देता हूँ सर के पास, पूरा वॉच जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहे थे कि एक बार आप चैनल के माध्यम से जो RSS का अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में कुछ बताइए। तो आज हम जनरली डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। जो RSS का पेपर 27 मई का लगने वाला है उसके बारे में, सिलेबस के बारे में अपडेट किया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आप देखोगे ना तो 12th का जो सिलेबस है वही आपका RSS का नर्सिंग का सिलेबस है। इसके अंदर आपका फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये वाला। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटर वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि ओम्स लॉ में से पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो ओम्स लॉ में फ्रेम होते हैं। बाकी इसके अंदर आप रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट होना चाहिए। किरचॉफ के लॉ के बारे में क्वेश्चन आते हैं आपको, कई बार आपको एक सर्किट बना के दे दे कि बताओ इसमें क्या होगा या फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो आपको ध्यान रखना है। रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों ध्यान रखना है। इसके बाद में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में एक मैग्नेटिज्म टॉपिक होता है, इसके अंदर आपको बायो-सावर्ट्स लॉ और सोलेनॉइड टॉरॉइड गैल्वेनोमीटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैग्नेटिज्म मैटर में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए वो पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म इनके अंदर से आया है। क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो आपको इन्हीं 3 चीज़ों में से फ्रेम होंगे। बाकी एक बार अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके अंदर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए, जो कि फैराडे लॉ इंडक्शन, लेंज लॉ और हेनरी के लॉ के बारे में जितने फॉर्मूले होते हैं या म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेज जनरेटर क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं। AC करंट में से भी कई बार आपको MCQ पूछे जाते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूले वाइज पूछे जाते हैं या फिर एक न्यूमेरिकल के थ्रू पूछ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज में सीधा सा जो क्वेश्चन आते हैं वही रिपीट होते हैं बार बार, ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। इसके बाद में बात करते हैं ऑप्टिक्स की, इसमें भी आपकी जो रिफ्लेक्शन जो नीट में तो काफ़ी हाई लेवल के आते हैं, लेकिन RSS पेपर में जितने भी अभी तक आए गए प्रीवियस क्वेश्चन आप देखोगे 5-6 ईयर के तो ईजी पूछे गए हैं। बाकी वेव ऑप्टिक्स को देखेंगे तो वेव ऑप्टिक्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो हाइजेंस प्रिंसिपल, यंग्स मॉड्यूलस की जो फॉर्मूला होता है उसी से, या फिर आपकी जो वेव्स के बारे में, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डुअल इलेक्ट्रिक मैटर में फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंट या इसके जो ग्राफ होते हैं इनके अंदर पूछे जाते हैं। सिंपली जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है उनके अंदर आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फॉर्मूले को देख के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेम होता है। एटम्स और न्यूक्लियस में फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक जनरली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
सेमीकंडक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें जितने भी डायोड होता है या फिर पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर के जितने भी एंड और गेट जितने भी होते हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी तरफ से फ्रेम हो जाते हैं। अब चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन से आते हैं क्वेश्चन आपके। सब पता होना चाहिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, या कंसंट्रेशन टर्म, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, या फिर जितनी भी वेपर प्रेशर होते हैं इनके अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल के बारे में पता होना चाहिए आपको, या उनकी जो नस्ट इक्वेशन होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी बैटरी में से कुछ खास क्वेश्चन पूछे नहीं गए। इसके बाद में केमिकल एनालिटिक्स में रिएक्शन के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएनए ब्लॉक में ब्लॉक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको एक इक्वेशन दी जाएगी जिसे कुछ फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो फॉर्मूले में से आपको देखना है कि इसका नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वही आएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको कंपाउंड दिया जाएगा, उसकी कोऑर्डिनेशन या वेस्पर थ्योरी या फिर उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जाएगी, वैसा कुछ क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। अब आ चलते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक के अंदर आपके हेलोरीन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड और अमीन्स, ये 4 ही टॉपिक होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। 12th के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेम रिएक्शन भी पढ़ के जाओगे इनकी, तो आपके काफ़ी क्वेश्चन के बन जाएंगे। आपकी इनकी प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए, फिजिकल और केमिकल दोनों पता होनी चाहिए। चारों जो ऑर्गेनिक टॉपिक है उनमें से आपको जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको याद होनी चाहिए। नेम रिएक्शन याद करने का तरीका होता है, ये आपके अलग से एक मैं वीडियो बना दूंगा इसमें नेम रिएक्शन तैयार करने का तरीका होता है, एक पेज में आपको लिख के मैं दे दूंगा। बाकी बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन पता होना चाहिए, एसेसरी प्रोटीन, जैसे कि आपके एक तो होता है एसेसरी और मतलब असेंशियल और नॉन एसेंशियल, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन जनरली पूछी जाएगी। चलते हैं बायो की तरफ। बायो में रिप्रोडक्शन का पार्ट आता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नीट के जो क्वेश्चन आते हैं वो कई बार इनमें रिपीट होते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे, इससे ज़्यादा फ्रेम नहीं होंगे। जेनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इनमें से मोस्ट बेचे जो पेपर आता है वो जेनेटिक्स में से आता है। इसमें आपके 2 ही चैप्टर होते हैं, प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर की बात करें तो मॉलिक्यूलर में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारियां होती है। एक तो होती है जेनेटिक, एक होती है ऑटोसोमल और क्रोमोसोमल, दोनों होती है। तो आपको ऑटोसोमल क्रोमोसोमल दोनों बीमारियों को पता होना चाहिए कैसी होती है, कैसे कहाँ होती है। इवोल्यूशन में सिर्फ अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते आए हैं। और ह्यूमन डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर आपको जितनी भी डिजीज़ होती है अपने वायरस या बैक्टीरियल या फंगल, जितनी भी डिजीज़ होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैंसर, एड्स, HIV, माइक्रोब्स में जितने भी जो माइक्रोब्स है उनके पैथोजन, और जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस या फिर ब्यूटारिक एसिड, जितने भी एसिड होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। सीवियर ट्रीटमेंट का भी क्वेश्चन पूछा गया है। बायोटेक का 2 पार्ट है, एक तो प्रिंसिपल, एक होता है एप्लीकेशन, दोनों आपको पता होना चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा कवर कर दूंगा आपको मैं। इकोलॉजी में ये 3 ही चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम और ओवरऑल पॉपुलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। EGG क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, डायरेक्ट NCERT के थ्रू आपके क्वेश्चन आएंगे। जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ वही टॉपिक में से आपको क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन की। इसके अंदर आप देखोगे तो इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इनके अंदर क्वेश्चन आपको कई बार फ्रेम होते हुए दिखेंगे। बाकी जो इंटरेक्शन के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। डिकम्पोजिशन में लीचिंग, डेट्राइटस, फंगल, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, इनके क्वेश्चन कई बार पूछे गए। एनर्जी लो आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम में एनर्जी लो कैसे फ्लो होता है, 10% लो के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से एनर्जी फ्लो होती है। पिरामिड्स आपको याद होने चाहिए, स्टेबल, अनस्टेबल या अपराइट वाले। एनर्जी फ्लो के अंदर आपको ये बात तो ध्यान रखनी है कि जिस इकोसिस्टम के अंदर टेरेस्ट्रियल में अलग होता है और एक्वाटिक में अलग होता है। बैट लीफ ग्राफ देके आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। बायोडाइवर्सिटी में आपको बायोडाइवर्सिटी बचाने के तरीके जितने भी होते हैं, लॉस होते हैं, उनके 4 होते हैं, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज, कोएक्सटिंक्शन और जो मतलब ज़्यादा आपके होते हैं, उन 4 में से आएंगे क्वेश्चन। बाकी हम बायोडाइवर्सिटी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इन सिटू और एक्स सिटू, इनके बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नीट में फ्रेम होता है, हर यूचेस के पेपर में फ्रेम होता है। पिछले साल एम्स नर्सिंग में भी इनका क्वेश्चन पूछा गया था, तो चांसेस है कि आने का। तो अगला वीडियो जो होगा वो इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन जो फ्रेम हुए हैं 5-6 साल के अंदर RHS पेपर करवाती गई है और क्वेश्चन देती गई है, तो उनके बारे में आपको जरूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आपके आगे वीडियोस का हम अपडेट देते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, तो वहाँ से आप ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू गाइस।